नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विक्रम मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लिमीप्राइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों ग्लिमीप्राइड टैबलेट के यूसेस, स्ट्रेंथ और इसके डोसेस और इसकी साइड इफेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों ग्लिमीप्राइड टैबलेट मार्केट में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है और सिर्फ टैबलेट फॉर्म में ही उपलब्ध है। यह अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 1 mg, 2 mg, 3, 4 और 6 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह अमाइरिल, ग्लिमिसिप और डाइप्राइड के ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध है और अपने जेनरिक नेम ग्लिमीप्राइड के नाम से भी यह मार्केट में मिल सकता है। तो यह जो ग्लिमीप्राइड है यह सेकंड जनरेशन का सल्फोनील्यूरल क्लास का ड्रग है। तो दोस्तों डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज इंसिपाइडस और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस में क्या होता है कि हमारा इंसुलिन सही तरीके से नहीं बनता। अगर इंसुलिन सही तरीके से नहीं बनेगा तो हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वह बढ़ जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करता है और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर किसी कारण से यह इंसुलिन नहीं बनेगा तो उससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जनरली डॉक्टर ग्लिमीप्राइड प्रेस्क्राइब करते हैं। सो आइए हम जानते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सो दोस्तों हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे हम पैनक्रिया कहते हैं और पैनक्रिया में जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वह इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और जब हमारे बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे तो जो इंसुलिन है वह हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके और शुगर लेवल मेंटेन करता है हमारे शरीर में। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कारण से जो हमारे बीटा सेल्स है वह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, जिसके कारण से जो हमारा इंसुलिन है वह हमारे पैनक्रियास में हमारे बीटा सेल्स द्वारा बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। सो उस कंडीशन में यह जो ग्लिमीप्राइड है यह प्रेस्क्राइब किया जाता है। और यह ग्लिमीप्राइड क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, जिससे जो इंसुलिन है वह हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर का जो लेवल है वह कम हो जाता है। सो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। सो दोस्तों अगर हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये जो फ्लूरोकोनिनोल ग्रुप के जो एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन, ये सभी जो एंटीबायोटिक होते हैं इनके साथ कभी भी ग्लिमीप्राइड नहीं दिया जा सकता। और इसके साथ ही अल्कोहल के साथ भी हम जो ग्लिमीप्राइड टैबलेट हैं इसे नहीं देना होता। कुछ हाइपरटेंशन की दवाइयां होती हैं जैसे कि रेमिप्रिल, ज़िनोप्रिल, एनाप्रिल, इन सभी के साथ हम ग्लिमीप्राइड नहीं दे सकते। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स जो होती हैं उसके साथ भी हम ग्लिमीप्राइड को नहीं दे सकते, फिनोटोइन वगैरह के साथ भी नहीं दे सकते। और कुछ फंगल मेडिसिन होती हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए जैसे कि फ्लोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इन सभी के साथ ग्लिमीप्राइड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि या तो जो यह सभी तरह की जो मेडिसिन है यह ग्लिमीप्राइड के इफेक्ट को कम कर देंगी या टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकती हैं। सो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो यह बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मरीजों को HB लेवल डाउन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है और वेट गेन होने लगता है, यानी कि उनका जो वेट है वह बढ़ जाता है। और इसके साथ ही नींद नहीं आती, नर्वसनेस बनी रहती है और इसके साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जो शुगर लेवल है वह कम हो जाता है, जिसके साथ चक्कर आने लगते हैं। सो इसके जो ये साइड इफेक्ट हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मरीजों को होते हैं और कुछ लोग जो है वह लंबे समय तक इसे खाते हैं। तो अगर हम इसके डोसेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि अगर कोई व्यक्ति है उसको शुगर हो गई है तो वह शुगर कितनी है यह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो जनरली अगर हम बात करें अडल्ट
व्यक्ति की मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1 mg की गोली हम सुबह और शाम दे सकते हैं, या अपने डॉक्टर से पूछकर ही यह गोली का आप सेवन करें। और अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपका जो शुगर लेवल है वह बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसका जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज है वह 8 mg पर डे, इसके ऊपर हम इसको नहीं दे सकते। दोस्तों, ये थी जानकारी ग्लिमीप्राइड के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।